हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे तो देख लेना, और देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू उन सबको देखते हैं जो कि सीक्रेट रिलम में वापस आ गए थे। तभी हम देखते वहाँ पे कुछ पटाखे जलने लगे थे, जिसको देखकर स्याओलू आगे बढ़ते हुए कहने लगती है कौन है। तभी हम देखते वहाँ पे जियान कहने लगती है सीनियर सिस्टर, आप ज्यादा परेशान मत होइए, ये जरूर यहाँ पे प्रिमोडियल जाइंट क्लैन का वही बदतमीज बच्चा होगा। और हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पे होंगसिंग जॉय आ गया था, जो कहने लगता है आप लोग वापस आ गए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे फिर से पटाखे जला रहा था, जिसको देखकर हुसिंग कहने लगता है बस तुम ऐसी बकवास चीजें बनाते रहे, क्या इतने सालों तक तुमने कुछ कल्टीवेशन भी की। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे होंगसिंग जॉय कहने लगता है ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे कल्टीवेशन भी की है, आपकी तरह नहीं हूँ, आपका तो कल्टीवेशन एक ही जगह पे रुका हुआ है। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे हुसिंग गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हुसिंग जाओ कहने लगता है मास्टर आप बताइए ना, मेरी कल्टीवेशन ज्यादा बड़ी है ना। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे डैनियो कहने लगा था तुमने ठीक कहा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हुसिंग जाओ कहने लगता है वैसे मैंने सेक्टर रिलम में एक जगह ढूंढी है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इवन कि वहाँ पे कल्टीवेशन करने के बाद में मेरी कल्टीवेशन काफी बढ़ गई। जिसको सुनने के बाद में हुसिंग कहने लगा था ब्रदर आपने ही इस सीक्रेट रिलम को बनाया था, तो फिर आपको ही नहीं पता यहाँ पे कोई ऐसी ब्लेसिंग वाली जगह है। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है वैसे भी इस रिलम का अपना कॉन्शियसनेस है, तो इतने एजेस के बाद में किसी जगह के साथ में मर्ज होना ये तो नेचुरल है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हाउसिंग जाओ कहने लगता है मास्टर आप सब लोग चल के रेस्ट करिए, बाद में मैं आप लोगों को उस जगह पे लेकर चलूंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे टैन्यू सबको लेकर चला गया था। और दूसरी तरफ हम जियान उन सबको देखते हैं जहाँ पे वो लोग नहा रहे थे, और जियान कहने लगती है बाहर जाने के बाद में हम इतने ज्यादा बिजी हो गए कि हमारे पास में टाइम ही नहीं था, अब जाके थोड़ा बहुत टाइम मिला है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे जियान सियानर के पास में जाते हुए कहने लगती है सीनियर सिस्टर सियान आप यहाँ पे इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो, क्या आपको यहाँ पे टैन्यू को देखकर शर्म आ रहा है, क्योंकि टैन्यू भी हमारे साथ में ही नहा रहा है। जिसे सुन के सियानर कहने लगती है अगर मुझे अनकंफर्टेबल होना ही होता तो मैं तुम्हारे साथ में होती, उसके साथ में क्यों होती। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के पास में जाने लगती है धीरे धीरे, जिसे देखकर हम देखते वहाँ पे जल्दी से जियान भी आगे जाके टैन्यू के पास में चली गई थी, और सियानर भी, जहाँ पे गुस्से में वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू दोनों को शांत करते हुए कहने लगता है सियानर आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे सियानर कहने लगती है कुछ टाइम पहले तुमने घर वापस चलने के बारे में बात किया था ना, तब मुझे अचानक अपने फादर की याद आ गई। जिसे सुन के हम देखते हैं सब लोग कुछ टाइम के लिए सैड हो गए थे। तभी वहाँ पे यूकिन भी कहने लगती है मुझे भी अपनी मदर की यादें आ रही है, जहाँ पे वो कितना डिलीशियस फूड बना के मुझे खिलाती थी, और कैसे फादर सब लोगों को एक साथ में गैदर करके ड्रिंक करते हुए बातें करते थे। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू भी थोड़ा सा सैड हो गया था, और वो कहने लगता है तुम सब लोग चिंता मत करो, अब से हमें यहाँ पे अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना होगा ताकि हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर बन सके, और यहाँ के काम को जल्दी से जल्दी खत्म करके हम डायरेक्टली वापस जाएंगे ताकि हम सब लोगों को गॉड रिलम में लेकर आ सके और अपने फैमिली के साथ में यहीं पे अच्छी तरीके से रह पाए। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे सियानर एकदम से टैन्यू के बाहों में लिपट गई थी। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे जियान को अच्छा नहीं लगता, और वो एकदम से प्लान बनाते हुए ऊपर देखकर प्रे करने लगती है। वो कहने लगती है गॉड हमारे सब फैमिली वालों को अच्छा सा हेल्थ दे और उनका ख्याल रखे, हमेशा सब कुछ अच्छा हो। इतना कहते हुए वो प्रेयर कर रही थी, बट हम देखते हैं वो फिर से खड़ी होती हुई देखती है जहाँ पे सियानर अभी भी बाहों में थी। जिसको देखकर जियान कहने लगी थी जल्दी से सब लोग मेरे साथ में प्रेयर करो अपने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। जिसको सुन के हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे अपनी आंखें बंद करके प्रेयर करने लगते हैं। तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पे जान इधर उधर देख रही थी, और एकदम से टैन्यू के पास में जाते हुए उसके हाथ को पकड़ते हुए कहने लगती है अब आप मेरे साथ में आ जाइए ब्रदर इन लॉ, कोई भी नहीं देख रहा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसे लेकर उस जगह से भागने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे सियान और सब लोग टैन्यू के साथ में चिपक जो रहे थे, और यहाँ पे जियान को पसंद नहीं आ रहा था ये, बट वो भाग पाती उससे पहले ही हम देखते वहाँ पे सब लोग उसे पकड़ लेते हैं, और वो लोग कहने लगे थे तुम हमारे पीछे पीछे टैन्यू को लेकर यहाँ से भागना चाहती हो, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है, तो फिर ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पे उसे गुदगुदी करने लगते हैं। वहीं पे
टैन्यू भी ये सब कुछ देखकर हंस रहा था। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से हुसिंग की आवाजें आने लगती है, जहाँ पे हुसिंग कहने लगा था, ब्रदर इन लॉ, अगर आपका वहां पे मजे करना नहाना सब कुछ हो गया हो तो प्लीज क्या आप लोग यहाँ पे आओगे खाने के लिए, क्योंकि खाना तैयार हो गया है। जिसको सुन के वो सब लोग खाने के लिए चले गए थे। और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे हाउसिंग जाओ उन सबको लेकर उसी ब्लेस्ड आइलैंड में आ गया था। और हम देखते वहां पे स्याओलू कहने लगती है, ब्रदर सच में इस जगह पे तो स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा प्योर और बहुत ही ज्यादा डेंस है। जिसको सुन के हम देखते टैन्यू कहने लगा था, तुमने ठीक कहा, मानना पड़ेगा ये जगह ब्लेस्ड है, क्योंकि हमारे सेक्टर रिलम की एनर्जी के साथ में ये जगह पूरी तरीके से मर्ज हो गया है। और यहाँ पे कल्टीवेशन इसलिए बहुत ही ज्यादा स्मूथली होता है। और वैसे भी स्याओलू ये जगह तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम यहाँ पे कल्टीवेशन करके अपने ट्राइबुलेशन को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाओगी। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे जियांग कहने लगती है, ब्रदर इन लॉ आप हमेशा सीनियर सिस्टर स्याओलू के साइड में क्यों जाते हो, मुझे भी अपना लक ट्राई करना है, मुझे भी यहीं पे अपने ट्राइबुलेशन को देना है कल्टीवेट करके। जिसे सुन के हम देखते वहां पे टैन्यू कहने लगता है, ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे किसी ने रोका नहीं है पागल। जिसको सुन के हम देखते जियान कहने लगती है, तो फिर ठीक है मैं भी कल्टीवेट करूंगी यहाँ पे। तभी हम देखते हैं एकदम से वहां पे प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए स्पिरिचुअल हॉर्सेस दौड़ते हुए आने लगते हैं, जहाँ पे जिन्हें देखकर टैन्यू कहने लगा था, ये तो बहुत ही अच्छा फॉर्चून है, इसे यहाँ पे जाने मत देना, जल्दी से इन्हें एब्जॉर्ब करो। इतना कहते हुए हम देखते वो सब लोग वहां पे उन स्पिरिचुअल हॉर्सेस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे थे। और कुछ टाइम बाद का सीन देखते जहाँ पे ये सब लोग वापस से प्रिमोडियल जायंट क्लैन के पास में आ गए थे। और वहीं पे सियानर और जियान को देखते जहाँ पे ये दोनों अभी भी झगड़ा करने लगते हैं कि किसने कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हॉर्सेस को एब्जॉर्ब किया। दूसरी तरफ हम प्रिमोडियल जायंट क्लैन के दोनों मास्टर को देखते जो वहाँ पे टैन्यू के आगे ग्रेड करने लगे थे, जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुम सब लोग अपने सीटों में जाकर बैठो, अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो सब लोग वहां पे डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे, जहाँ पे सब लोग अपना डिनर करने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं, जो कि डायरेक्टली यूसु के पास में आते हुए वहाँ पे ड्रिंक करने लगता है, जहाँ पे मिस बिंग भी आ गई थी। और वो कहने लगती है, टैन्यू क्या सब ठीक है? जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगा था, हाँ यूसु के सोल में पहले से काफी सुधार आ चुका है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब हम वापस फिर से आएंगे तब हम यूसु को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों उस जगह से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टैन्यू कुछ टाइम तक कल्टीवेशन करने लगा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम रुयू और उन सबको देखते हैं, जो कि एक सिटी के बाहर आते हैं, जहाँ पे एक गार्ड उन्हें लेते हुए एक मास्टर के पास में जाता है। और वो कहने लगता है, जनरल ये लोग भी आउटसाइड से आए हैं। अब ये सुन के हम देखते हैं वो जनरल उनकी तरफ देख रहा था। दूसरी तरफ रुयू देखती है कि टैन्यू का चेहरा वांटेड लिस्ट में डाला गया है। अब ये सब कुछ देखकर वो शॉक हो गई थी। तभी हम देखते हैं वो जनरल उन सबको कंट्रोल करता है, बट रुयू अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन सबको अपने कॉन्शियसनेस में वापस ले आती है। दूसरी तरफ जनरल को लग रहा था कि अभी भी ये उनके कंट्रोल में है, जिसकी वजह से वो कहने लगता है, क्या तुम लोग इस बंदे को जानते हो? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं रुयू कहने लगती है, हम इसे नहीं जानते। जिसे सुन के वो जनरल उन्हें अंदर जाने देने लगता है। जहाँ पे वो लोग अंदर जा रहे थे तभी वहाँ पे क्वीन फेंग उस गार्ड को पूछने लगता है, ब्रदर आखिरकार ये पर्सन है कौन जो कि वांटेड लिस्ट में है? जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे वो गार्ड कहने लगता है, इसने जिंगपेंग गॉड किंग के एल्डेस्ट सन और सेकंड सन को किल किया है, तो इसलिए यहाँ पे जिनपेंग गॉड किंग इसे ढूंढ रहे हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ रुयू सोचने लगती है, सच में ये बंदा हमेशा ट्रबल क्रिएट करता रहता है। इतना कहते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम हाउसिंग जाओ मिस बिंग उन सबको देखते हैं, जहाँ पे हाउसिंग जाओ कहने लगता है, मास्टर का हेवनली ट्राइबुलेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ, 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब कुछ कहते हुए वो परेशान हो रहा था। तभी हुसिंग कहने लगता है, बकवास करना बंद करो, वैसे भी तुम्हें इसकी आदत नहीं है ना, बाद में इसकी आदत पड़ जाएगी। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। तभी हम देखते टैन्यू अपने ट्राइबुलेशन को खत्म करके आ जाता है, जहाँ पे टैन्यू के पास में जाते हुए हाउसिंग जाओ कहने लगता है, मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इधर उधर तारीफें कर रहा था। जिसे सुन के हुसिंग कहने लगता है, ऐसे मक्खन लगाना बंद करो, वैसे भी तुम हमारे साथ में नहीं चल सकते। जिसे सुन के वहाँ पे हाउसिंग जाओ कहने लगता है, आप ऐसे बातें करना बंद करिए, वैसे भी मास्टर जो बोलेंगे वही होगा। मैंने ठीक कहा ना मास्टर? जिसके रिप्लाई में हम देखते टैन्यू कहने लगा था, हाउसिंग ने जो कहा वो ठीक है, तुम नहीं चल सकते हमारे साथ में अभी भी बाहर। जिसे सुन के हाउसिंग जाओ सैड हो गया था। टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं वो कहने लगता है, अब हमें बाहर चलना चाहिए। और हाँ हाउसिंग जाओ तुम चिंता मत करो, जब हम वापस
वापस आएंगे तब हम तुम्हें लेकर जरूर जाएंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग उस जगह से चले गए थे। जिनके जाने के बाद में हाउसिंग जो सैड हो जाता है, वो कहने लगता है हमेशा ऐसा ही होता है, पता नहीं आखिरकार मास्टर वो लोग कब वापस आएंगे और मुझे कब यहाँ से जाने को मिलेगा। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म। कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर आएगा, तो उसके लिए भी वेट कर देना। थैंक्स वॉचिंग बॉयज, यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में।